नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैंने एलटी गेट शिक्षक कंप्यूटर भर्ती को लेके वीडियो बनाना स्टार्ट किया और उसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज के डे 5 में नेटवर्क प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे और इसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है खास तौर पे एलटी गेट के लिए है, बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा साबित हो सकती है जो एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवी की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की, डीएसएसबी की, बीपीएससी की, एचपीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली है इन फ्यूचर। तो डे 5 में आज डिस्कस करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल को लेके। ये अगर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आ रहे हैं उनके लिए मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मेरा एक ऐप भी है अनुपम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। इस ऐप को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट विद सॉल्यूशंस मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, डाउट सपोर्ट्स आपको मिलेगा। आप ऐप पे आके अपने डाउट को रेज कर सकते हो या फिर दिए गए नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप करके भी डाउट को रेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल? तो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सबके पास कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही रह के काम कर रहा है। तो जो कंप्यूटर्स में जो भी डेटा मेरा ट्रांसफर हो रहा है, चाहे अपलोडिंग हो, चाहे डाउनलोडिंग हो, चाहे आप डेटा को ब्राउज कर रहे हो या कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हो, whatever you are doing in computers, it is governed through some protocol। कुछ ना कुछ नियम और कानून के थ्रू, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। तो बेसिकली a computer network protocol is a set of rules that define how device communicate over network। क्या डिफाइन करेगा कि डिवाइस आपस में नेटवर्क पे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसका नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है। अब भाई साहब ओएसआई क्या होता है? ओएसआई होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसके अंदर 7 लेयर होती हैं। जिसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं और हर एक लेयर पे एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, हर लेयर पे एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा, डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, डेटा रिसीव कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जैसे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो वर्क करता है आपके नेटवर्क लेयर नंबर 3 पे। जो आईपी प्रोटोकॉल है, एग्जाम में पूछ लेगा कि आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ पे वर्क करता है। तो देख लेना यहाँ पे हमने ये लिख रखा है 1 2 3 4 5 6। अभी इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा और 7। तो जो आईपी प्रोटोकॉल है, चाहे आईपी वर्जन 4 हो, आईपी वर्जन 6 हो, ये सारे प्रोटोकॉल आपके लेयर नंबर 3 पे वर्क करते हैं या फिर यूं कहें तो नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो लेयर 4 पे वर्क करता है। ये देख लो, टीसीपी किस लेयर पे? लेयर नंबर 4 पे वर्क करता है। तो अब इसको रखने की तरीका बता रहे हैं। आप देखना, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देता है, ताकि ऑनलाइन एग्जाम में आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में हमको स्पीड बढ़ानी होती है ताकि मेरा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। उसी पे एक ट्रिक बनाया। आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लिंक लेयर। ठीक है, ये आप सीक्वेंस में याद करिएगा। आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो नंबर 7 पे कौन सा लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। नंबर 1 पे कौन सा लेयर है? फिजिकल लेयर। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल को कितने कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है? तो बेसिकली पहला है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल।
पहला प्रोटोकॉल है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और तीसरा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है आपस में डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। दूसरा नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आपस में नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं, कई सारे नेटवर्क को कैसे मैनेज करें, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो गया। और नेटवर्क में सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें, तो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो गया। तो पहला डिस्कस करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। क्या क्या है, एग्जांपल पहला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है वो लेयर नंबर 7 पर है। किस लेयर पर है, 7 पर है। जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है उसको हम यूज करते हैं ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड हाइपर टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट। किसी भी वेब पेज को या हाइपर टेक्स्ट को इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। थर्ड है वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करता है, आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, मतलब आपके ब्राउजर पे। आप चाहे ब्राउजर मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, चाहे ब्राउजर आप क्रोम यूज कर रहे हो, चाहे ब्राउजर आप एज यूज कर रहे हो, चाहे ब्राउजर आप एप्पल सफारी यूज कर रहे हैं, कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो उस ब्राउजर पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्क करेगा। ओके, देन बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब बेसिकली ट्रांसमिशन जो कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये लेयर नंबर 4 पे, अभी मैंने इससे पहले स्लाइड में दिखाया था, टीसीपी प्रोटोकॉल लेयर नंबर 4 पर है। इसका क्या मतलब है, कनेक्शन ओरिएंटेड एस्टेब्लिश अ सेशन बिफोर सेंडिंग अ डेटा। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये एक सेशन एस्टेब्लिश करता है डेटा को सेंड करने से पहले। प्रोवाइड रिलायबल एरर फ्री ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये रिलायबल और ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा और एरर फ्री को प्रोवाइड करता है। यूज कहाँ कहाँ पर है, ईमेल में यूज करते हैं टीसीपी को। बेसिकली ईमेल में हम एसएमटीपी भी यूज करते हैं, एसएमटीपी यूज करते हैं, ये भी ईमेल का प्रोटोकॉल है। POP3 यूज करते हैं, POP3 वर्जन 3 यूज करते हैं, ये सब ईमेल के प्रोटोकॉल है, डिस्कस करेंगे बाद में भी सब। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। अब FTP में डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों होता है, ठीक है, वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग भी यूज करते हैं TCP का। नेक्स्ट है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब UDP जो प्रोटोकॉल है वो लेयर नंबर 4 पे यूज होता है। लेयर नंबर 4 का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसको यूज करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक ऑनलाइन गेमिंग के लिए। UDP प्रोटोकॉल यूज होता है किसके लिए, रियल टाइम एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए या फिर मल्टीकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि लार्ज नेटवर्क इंटरनेट पे यूज होता है। मैनेज पैकेट फॉरवर्डिंग बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। ये डेटा को फॉरवर्ड में मैनेज करता है क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और मैनेज बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने जो प्रोटोकॉल देखे ये सब आपके प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट बात करते हैं ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो ARP प्रोटोकॉल है ये आपके लोकल नेटवर्क पे काम करता है, लैन पे काम करता है। ये क्या करता है, IP एड्रेस को MAC एड्रेस से मैप करता है। बेसिकली IP एड्रेस कैसा एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि आपका ग्लोबल एड्रेस है, ठीक है, और MAC एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये आपका फिजिकल एड्रेस है। इसको मैपिंग करने का काम करता है कौन, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके लेयर 3 पे काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। किसकी रिस्पॉन्सिबल है, एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबल है। इंश्योर पैकेट मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और इंश्योर करता है कि जो मेरा पैकेट या जो मेरा डेटा ट्रेवल कर रहा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच रहा है कि नहीं। देन वर्जन है IPv4 IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IP प्रोटोकॉल वर्जन 6। देन DHCP प्रोटोकॉल डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कहाँ यूज होगा, ये यूज होता है आपके एप्लीकेशन लेयर पे। ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस को असाइन कर देता है। सबनेट मास्क, गेटवे और DNS सेटिंग टू डिवाइस के लिए भी हम यूज करते हैं आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सेव टाइम कंपेयर टू मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और ये
हमारे टाइम को सेव करता है। अगर मैं मैनुअली कॉन्फ़िगर करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे? बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उससे हम अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करते हैं और नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग भी करते हैं। किस प्रोटोकॉल से? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से पहला प्रोटोकॉल है ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये किस लेयर पे वर्क होता है? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे यूज होता है। OSI मॉडल के, किस मॉडल के? OSI, जिसमें कितने लेयर है बताया था अभी? 7 लेयर। फिर क्या बताया था? आप स्पीड टेस्ट नहीं देने को पाएंगे। इससे यूज होता है एरर को रिपोर्ट करने के लिए, एरर को डायग्नोस करने के लिए या कंजेशन कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क पे। एग्जांपल क्या है? पिंग कमांड। पिंग कमांड यूज ICMP प्रोटोकॉल। अगर हम पिंग कमांड फायर करते हैं तो ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देन है SNMP प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। क्यों यूज करते हैं? मॉनिटर एंड मैनेज डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस एंड सर्वर। इस प्रोटोकॉल से हम अपने राउटर, स्विचेस और सर्वर को मॉनिटर और मैनेज भी कर सकते हैं। SNMP एजेंट रन ऑन नेटवर्क डिवाइस। SNMP मैनेजर कलेक्ट डेटा फ्रॉम एजेंट्स, मैनेज डिवाइस बीइंग मॉनिटर्ड और हेल्प करता है फॉल्ट डिटेक्शन में, नेटवर्क परफॉर्मेंस एनालिसिस में। देन गॉफर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली एक ओल्ड प्रोटोकॉल है फॉर फाइल सर्चिंग एंड रिट्रीवल। किसी फाइल को सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ऑर्गेनाइज फाइल्स इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये फाइल को ऑर्गेनाइज करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में। रेयरली यूज टुडे, रिप्लेस बाय HTTP प्रोटोकॉल। अब यूज नहीं होता है क्योंकि अब इसको गॉफर प्रोटोकॉल को HTTP प्रोटोकॉल ने रिप्लेस कर दिया है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफर करते हैं फाइल को बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट मतलब आपका लोकल सिस्टम और आपके सर्वर के बीच में। आप ट्रांसफर दो टाइप के करते हैं, या तो आप अपलोड कर रहे होते हैं या तो आप डाउनलोड कर रहे होते हैं। अपलोड का मतलब हुआ कि आपका जो कोई भी डेटा आपके लोकल मोबाइल पे, लोकल कंप्यूटर में है, उसको आपने सर्वर पे भेज दिया। जैसे आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो आपने व्हाट्सएप के सर्वर पे डेटा को अपलोड कर दिया। डाउनलोड क्या किया? आपने यूट्यूब से कोई वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और उस वीडियो को आपने अपने लोकल कंप्यूटर या लोकल मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लिया। इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। ये डी है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग बोथ आर गवर्न थ्रू FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट POP3 वर्जन 3 प्रोटोकॉल क्या है? एप्लीकेशन लेयर पे वर्क होती है। रिट्रीव ईमेल फ्रॉम रिमोट सर्वर, जब हम कोई हमको ईमेल भेजा और जब उसके ईमेल को हम रिसीव करते हैं तो हम यूज करते हैं POP3 प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल, ये किस पे यूज होता है? एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है। अलाउज रिमोट लॉगिन एंड एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर। बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल आपने कभी यूज किया होगा सॉफ्टवेयर एनीडेस्क। तो एनीडेस्क जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करती है? हमको किसी भी कंप्यूटर पे रिमोट एक्सेस देती है। क्या देती है? रिमोट एक्सेस। क्या मतलब हुआ रिमोट एक्सेस का? जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर ये है और आप अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो, तो आप उस कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करोगे? रिमोट से एक्सेस करोगे, किसी दूर लोकेशन से एक्सेस करोगे तो लेकिन उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल। वही लिखा हुआ अलाउ रिमोट लॉगिन एंड एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर। नॉट सिक्योर, सिक्योर नहीं है। डेटा इंक्लूडिंग पासवर्ड सेंड इन प्लेन टेक्स्ट। ओके। देन कुछ प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी को लेकर, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल क्या है? अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज क्यों करते हैं? बेसिकली जो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई हैक कर रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है या इमेज ड्रॉपिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। तो पहला क्या प्रोटोकॉल है? SSL लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। प्रोवाइड इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर। ये क्या करता है? एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है अगर कोई डेटा आपका सेंसिटिव ट्रांसफर हो रहा है तो। सिक्योर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ये हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। क्लाइंट का मतलब जो कंप्यूटर, हु इज क्लाइंट? बेसिकली क्लाइंट कौन है कंप्यूटर में? हम लोग क्लाइंट ही तो हैं। हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और अगर कंप्यूटर मेरा नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हम क्लाइंट हैं। अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो हम क्लाइंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में नेट चल रहा है
नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो तो आप क्लाइंट हो, तो जहां क्लाइंट आ गया वहां पे सर्वर की बात आ गई, क्यों क्लाइंट को ना को डेटा लेगा ना किसी सर्वर से। तो अगर आप चाहते हो कि सर्वर SERVER, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करे, तो आप यूज करोगे क्या, एक एडिशनल SSL लेयर ले लोगे, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि आपको देखने को मिलता है HTTPS प्रोटोकॉल में। बेसिकली HTTPS प्रोटोकॉल का सेम यूज है जो HTTP का है, बट इसमें एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर मिल जाती है, ताकि जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है क्लाइंट से सर्वर कंप्यूटर के बीच में, वही इंक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वही लिखा हुआ है आपका HTTP प्रोटोकॉल। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या यूज करता है, SSL लेयर यूज करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है, इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा बिटवीन ब्राउजर एंड द वेब सर्वर, ताकि जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। अब क्या है, TLS एडवांस वर्जन ऑफ SSL है। TLS एक एडवांस वर्जन है सिक्योर सॉकेट लेयर का। क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी चेकिंग करता है, और ऑथेंटिकेशन वैलिडेट आइडेंटिटी ऑफ द सर्वर, यूज इन वेबसाइट्स, ईमेल, मैसेजिंग ऐप एंड VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जैसे IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या यूज होता है IMAP प्रोटोकॉल, रिट्रीव एंड मैनेज ईमेल डायरेक्टली ऑन द सर्वर, मोर एडवांस देन POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये एस्टेब्लिश और मैनेज करता है सेशंस बिटवीन वॉइस एंड वीडियो कॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RTP, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है ऑडियो और वीडियो को इन रियल टाइम। वर्क विद सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल RAP, राउट एक्सेस प्रोटोकॉल, अलाउ राउटर एक्सेस बट लेस इफिशिएंट देन SNMP, राउटर एक्सेस को अलाउ करता है बट इफिशिएंट कम है SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू। PPTP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बाय इनकैप्सुलेशन PPP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इनसाइड IP पैकेट्स। TFTP प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंप्लीफाइड FTP, ट्रांसफर फाइल विदाउट ऑथेंटिकेशन, ये फाइल को ट्रांसफर करता है बिना ऑथेंटिकेट किए हुए। RLP प्रोटोकॉल, रिसोर्स लोकेशन प्रोटोकॉल, लोकेट नेटवर्क रिसोर्स लाइक प्रिंटर सर्वर्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, रिसोर्स जो नेटवर्क रिसोर्सेस है उनको आइडेंटिफाई करता है, लोकेट करता है, जैसे प्रिंटर और सर्वर क्लाइंट फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए। सो ये सब जो मैंने प्रोटोकॉल पढ़ा है, ये सब प्रोटोकॉल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो डे 5 में हमने आज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कवर किया, नेटवर्क प्रोटोकॉल कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कवर किया। डे 6 में हम पढ़ाएंगे आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और MCQ 1 से 20 MCQs को प्रैक्टिस कराएंगे आपके डे 6 पार्ट 1 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel. Your support means a lot to me. Thank you.